हेलो भाइयों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ तुम सब बढ़िया होगे और भाई बढ़िया रहने चाहिए। तो आज हम जिन बवासीरियों की बात करने जा रहे हैं ना, उसमें आती है रेंटिंग बोला, रफिक स्पीक्स और इन सब का पापा ध्रुव राठी। और हम साइड बाय साइड एक और मुद्दा पकड़ेंगे जो है हमारे सोनम वांगचुक जी का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम वहां से जहां से एक पर्टिकुलर टर्म डिराइव हुआ है, जेन जी। जो कि नेपाल में हमने सबने देखा था कि जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुए, जब नेपाल में 9 सितंबर को गवर्नमेंट गिराई गई। जेनजी ने गवर्नमेंट गिराई क्योंकि वहां की गवर्नमेंट चोर थी, उनके बच्चे सबके बाहर पढ़ते थे। गवर्नमेंट अपने जो प्रॉपर देश को लूट करके, आम आदमी के ऊपर टैक्सेशन करके, उनको लूट करके अपने बच्चों को बाहर भेजती थी। और जो मेन जो आम आदमी था, जिस जनता ने गवर्नमेंट को अपॉइंट करा था, वो जनता पिस रही थी। इसलिए वहां के जेनजी ने पहले आवाज उठानी शुरू करी सोशल मीडिया पे। तो हुआ क्या, सोशल गवर्नमेंट ने क्या करा कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया। बैन क्या करा उन्होंने, बहुत सारे उसमें वो करे कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे या अल्टीमेटम दीजिए, अल्टीमेटम दीजिए। तो एट दी एंड बैन हुआ था, जिसमें प्रॉपर भाई युवा जो मोर्चा था जेनजी का, जिसे जेनजी का टर्म दिया गया है, जो कि आज की वीडियो का बहुत अहम टॉपिक है, वो उठा और उसने भाई प्रॉपर रिवोल्ट करा कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने आवाज उठाई। फिर उनसे भाई बहुत सारी गलतियां वीवी की, लाइक उनसे कोई व्हीकल जल गए, उनसे थोड़ी रोड रोड के कुछ फुटपाथ वगैरह कुछ उनसे टूटा उटा। तो उन लोगों ने जब गवर्नमेंट गिराई, उसके अगले दिन वो लोग खुद, उन लोगों ने सड़कों पे आकर के उस चीज को सही भी करने की मांग करी कि भाई ये सही हो, और उन्होंने खुद साथ भी दिया, उन्होंने सही भी करा। रोड वोड जहाँ पे भी बहुत सारी फोटोज और वीडियो आई थी, अगर मेरे को मिलेंगे मैं अटैच कर दूंगा, उसमें देख लेना कि यहाँ पे वो खुद ही रोड को पेंट वेंट भी कर रहे हैं, कुछ सही वही कर रहे हैं। ठीक है, वो सब कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ, एक जेन जी का टर्म बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जो पूरे इंडिया में जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, इन सबके मुंह से एक ही टर्म सुनने को मिल रहा था, वो था जेनजी। कि जो नेपाल में हुआ है वो इंडिया में भी होना चाहिए। वैसा ही कुछ हमारी गवर्नमेंट के साथ, जो हमारी करंट में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसके साथ जेनजी को भी करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। ध्रुव राठी करता है, वो अलग बात। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपने देश के साथ हूँ, जो मेरे को लगता है कि मेरे देश के लिए सही है, मैं उस चीज में हर एक मुद्दे में अपने देश के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, मैं प्रॉपर अपने आप को मतलब एज अ क्या कहूंगा मैं, टर्म टर्म क्या दूंगा मैं इस चीज को, मतलब भाई मैं एज अ नेशन के लिए, अपने जो चीज मेरे को लगता है मेरे नेशन के लिए सही है, मैं उस चीज अपने नेशन को साथ देने को तैयार हूँ, भले ही वो कोई पार्टी कर रही हो। जो कि जनरली कांग्रेस को हमने करते हुए देखा नहीं है। सॉरी 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 सॉरी। तो जब नेपाल में प्रोटेस्ट हुए, इसमें जो टर्म जेन जी बहुत ज्यादा वायरल हुआ ना, जो वायरल सेंसेशन बन गया सोशल मीडिया पे, तो हमारे जो लेफ्टिस्ट हैं इस देश के, पर्टिकुलरली इस देश के, जो बाहर भी रहते हैं और कुछ यहाँ भी रहते हैं, और विरोध करते हैं अपने देश का ही, फेवर करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों का। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं किसी कास्ट के ऊपर जा रहा हूँ, मैं किसी रिलीजन के ऊपर जा रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ जो जिसका वो फेवर करते हैं, लाइक हमारी ममता दीदी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो देखो हुआ क्या, जितने भी हमारे लेफ्टिस्ट थे, रेंटिंग गोला हो गई, अर्पित स्पीक्स हो गए, और ये ध्रुव राठी वगैरह हो गई, और भी बहुत सारे नाम है इसमें, बहुत सारे तो मैंने लिए भी नहीं। ये तीन जो इनके सबसे मेन मेन चेहरे होते हैं ना लेफ्टिस्ट के, जो हर लेफ्टिस्ट इनको फॉलो करता है और इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, इसलिए मैंने इन तीनों का नाम लिया मैं। ठीक है, इन तीनों ने क्या करा, बार बार इस चीज की मांग करी कि जो युवा ने, जो जेनजी ने, सॉरी युवा ने नहीं, जो जेनजी ने नेपाल में जैसे गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा, वैसे इंडिया में भी होना चाहिए। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अच्छा भैंड चो, तुम्हारे दिमाग में लैंड वैंड भरा हुआ है क्या? तुम्हें इतना नहीं पता गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने में क्या क्या चीजें हो जाती हैं? तुम्हें कुछ पता भी है? अपने आप को तुम एजुकेटेड कहते हो, अपने आप को तुम दूसरे देश में जाके बस गए हुए हो। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कोई कोई दूसरे देश में जाके बस रहा है, उसको वहां की कुछ राइट्स मिलते हैं, उसको कुछ वहां पे अच्छा लग रहा है, उससे देश छोड़ रहा है। ठीक है, मैं उस चीज को एग्री कर रहा हूँ कि भाई वो उसका अपना है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा कि तूने देश छोड़ा, तूने सिटीजनशिप के चक्कर में बाहर की बटाई। मैंने बोला ध्रुव राठी भाई, मैंने नहीं बोला। लेकिन भाई दीदी है तो मैं तू तो करके नहीं बोल सकता, ये बहुत बड़ी है मेरे से। तो दीदी ही बात करेंगे, तू तो करके अच्छा नहीं लगता है यार। हम लोगों को मतलब ऐसा सिखाया नहीं गया ना हमारे पेरेंट्स ने कि तू तो करके बात करें। लेफ्टिस्ट को तो सूट करता है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी को, किसी स्टेट के सीएम साहब को ऐसे करके बोलना कि तू ये तू वो, अच्छा नहीं लगता भाई। थोड़े संस्कारी लोग हैं, घर अच्छे घर बचते घर बार से आते हैं। हम तो आप करके बात करेंगे और दीदी करके बात करेंगे, ठीक है। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो चलो जेनजी का तुमने समझ लिया कि जो जेनजी वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आज की वीडियो में। तुम समझ गए कि जेनजी वर्ड का ओरिजिनेट कहाँ हुआ, लद्दाख। लद्दाख कह रहा हूँ यार मैं, मेन मुद्दे पे क्यों पहुंच गया, नेपाल में। अब जब मेरे मुंह से निकल ही चुका तो इस बात को एक्सप्रेस कर ही देते हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है। देखो रेंटिंग ओला को मैं खोलूंगा, लेकिन वो एंड पे खोलूंगा, क्योंकि मेन मुद्दा एंड में आना चाहिए ना। मैं वीडियो बनाने में रेंटिंग ओला के ऊपर ही वाला था, लेकिन फिर लद्दाख का मुद्दा इतना याद आ गया, सोनम वांगचुक जी का मुद्दा इतना याद आ गया। मैंने सोचा था कि इनको बाद में करेंगे कुछ वीडियो में, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना इनके पीछे, एक ही वीडियो में सबको निपटाओ। ठीक है, देखो भाई, सोनम वांगचुक जी बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने शांतिपूर्वक धरना भी दिया। फिर कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने वहां पे, जो भी हैं वो काउंसलर वगैरह, उन सब ने वो किया कि हम बीजेपी ऑफिस को जला देंगे, हम ये कर देंगे, जो कर भी दिया उन्होंने। ठीक है, इनकी डिमांड्स क्या है? इनकी डिमांड है 6th शेड्यूल,
और इनकी डिमांड है लद्दाख को स्टेटहुड। अब मैं तो बताता हूँ कि लद्दाख को स्टेटहुड क्यों नहीं मिल सकता, और ये मेरा प्रॉपरली मेरा पॉइंट है कि मतलब मुझे लगता है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोगों को भी मेरे पॉइंट से एग्री करता हूँ तो भाई कमेंट करके पक्का से बता देना, क्योंकि मुझे जानना है कि मेरी जैसे आइडियोलॉजी वाले, मेरे जैसे थोड़े राइट विंग के सपोर्टर जो अपने देश का साथ दें, नेशनलिज्म का जो फेवर करें, वो कितने लोग हैं तो कमेंट में कब ला देना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लद्दाख को शेड्यूल क्यों नहीं मिल सकता मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि उससे क्या होगा, लद्दाख को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जहां पे दो लोकसभा सीट्स होंगी, जो कि होगी कारगिल, और एक आपकी होगी वो ले वाली, ठीक है। और ये प्रॉपर जो डिवीजन होगा ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिवीजन जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे क्यों कह रहा हूं मैं, समझो। कारगिल प्रॉपर जो है आपका मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जो प्रॉपर जो ईरान को भी फेवर करते हैं, तो डेमोग्राफिकल चेंज वहां पे होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और सेकंड जो है ले, वो प्रॉपर बुद्धिस्ट वो है मेजोरिटी एरिया। तो ये अगर लद्दाख को स्टेट्यूट दिया जाता है तो प्रॉपरली इन दोनों का जो बंटवारा होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो कि हमारे देश में हो ही नहीं सकता एक सेक्युलर कंट्री में। जब तक हम अपने आप को एक सेक्युलर कंट्री बोलते हैं ये नहीं हो सकता। या तो हम बोलते हैं कि भाई हम हिंदू राष्ट्र हैं, तब अलग बात। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और लद्दाख को स्टेटहुड क्यों नहीं मिल सकता, उसका दूसरा पॉइंट, लद्दाख अपने बॉर्डर शेयर करता है चाइना से और पाकिस्तान से, जो बिल्कुल वहां पे घात लगा के बैठे कि इंडिया एक गलती कर दे, इंडिया में ऐसा हम किसी ना किसी तरह से ऐसा कोई अनरेस्ट ला दें, ऐसा कोई वहां पे कुछ सिविल राइट्स करवा दें, कुछ करवा दें कि लद्दाख में कैसे ना कैसे करके कुछ इवेंट ऐसे हो जिससे हमारा इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ सके, और इंडिया की एक गलती हम उसका प्रॉपर फायदा उठा लें। और अभी हो भी ये रहा है कि जब आपके प्रॉपर लोगों की डेथ हो रही है, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीसफुल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ वो, ठीक है। मैं उसी बात खुद लगा रहा हूँ कि भाई पीसफुल तो घंटा भी नहीं हुआ। और तीसरा मेजर पॉइंट कि लद्दाख को शेड्यूल क्यों नहीं मिल सकता, वो है क्योंकि लद्दाख अभी एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने की वजह से वहां पे जो भी आर्मी को ऑपरेशंस करने होते हैं, आर्मी को भी डेवलपमेंट करनी होती है, उसमें आर्मी के पास प्रॉपर राइट्स है कि आर्मी कर सकती है सेंटर से पूछ के, बस आर्मी को करना है ऑपरेशन अपने। अब लेकिन वहां पे अगर लद्दाख को शेड्यूल मिलता है तो वहां पे जो एडीसी अपॉइंट करेंगे, सिक्स शेड्यूल के अंदर जो अपने एडीसी अपॉइंट करेंगे, वो उनके साथ उनको बातचीत करके करना पड़ेगा, उसका जो स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उनको जो पुलिस वुलिस है और भी 100 लोग जगह से उन्होंने कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे उस चीज को वर्कआउट करवाना है। और उस जगह पे इतना टाइम वेस्ट करना इस टोटल एंड टोटल डिवास्टेशन। और चौथा मेजर पॉइंट कि लद्दाख को स्टेट्यूट क्यों नहीं मिल सकता। लद्दाख में जो मैंने आपको बताया कि कारगिल प्रॉपर एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, और ले अपना प्रॉपर एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी एरिया है। तो लद्दाख में गलती से भी कैसे भी करके अगर वहां पे डेमोग्राफिकली कोई भी चेंज होता है तो वो सीधा और सीधा इफेक्ट करेगा हमारी आर्मी को, और सीधा हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट बन जाएगा। क्योंकि हमने देख लिया पास्ट में वेस्ट बंगाल में यही हुआ, जब हमारी टीएमसी की सरकार थी वहां पे, टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने, मैं कहूंगा स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फेवर करा जो हमारे बांग्लादेश के उनके कुछ भाई बंधु होंगे ममता बनर्जी के, हमारे तो नहीं लगते, ममता बनर्जी के लगते होंगे भाई बंधु। उन्होंने उनको फेवर करा कि वो आए देश में रहें आराम से, कोई दिक्कत ना हो, बाहर के फेवर के लिए और स्टेट में रहने के लिए अपने लिए उन्होंने वो कर दिया कि देश तो क्या ही है, देश तो अरे देश ही तो है, बिक जाएगा साला, कोई बड़ी चीज है क्या इंडिया, बिक जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। लद्दाख में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उधर और चाइना और पाकिस्तान दोनों बैठे घात लगा के कि बेटा एक गलती और खत्म मामला। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आप ये तो समझ गए हो कि लद्दाख को स्टेटहुड क्यों नहीं मिल सकता। 4 पॉइंट मैं आपको दोबारा सिंगल सिंगल पॉइंट बता दे रहा हूँ, या वीडियो में लिख भी दूंगा यहाँ कहीं पे राइट लेफ्ट में देख लेना अपने आप। कि पहला पॉइंट लोकसभा सीट्स वाला हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कि चाइना और पाकिस्तान एकदम घात लगा के बैठे कि एक गलती करो और हम प्रॉपर उस चीज को कब्जा करें, ये करें, क्योंकि वो होता है पहले से, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर आर्मी को कोई भी ऑपरेशन करने होंगे तो आर्मी का ओपन राइट्स नहीं रहेंगे, आर्मी को स्टेट से पूछना पड़ेगा, और आर्मी को जो लोकल वो होगा, पुलिस सपोर्ट होगा या कोई भी स्टाफ होगा, उसकी परमिशन के साथ लेना होगा, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट इज इक्वल्स टू डिवास्टेशन इन दैट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, वो डेमोग्राफिकल चेंज, ये इंडिया अफोर्ड इस मूवमेंट है बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो सोनम वांगचुक जी के जो मेन पॉइंट है स्टेटहुड वाला, वो तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है। अब देखो मैं तुम्हें सीधा बता दूं कि सिक्स शेड्यूल क्या है। सिक्स शेड्यूल में क्या है, जो ट्राइबल है उनकी लैंड है, उनकी प्रोटेक्शन है, उस चीज के लिए तो है वो, ठीक है, उस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ कि उस चीज के लिए है। लेकिन फिर जो वहां पे एडीसीज अपॉइंट होंगे, फिर जो वहां पर जो गवर्नमेंट अपॉइंट होगी उनकी, उनके द्वारा, ठीक है, वो क्या करेगी, उसमें ये होगा कि गवर्नमेंट अपॉइंट हो गई, फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे ऑपरेशन करना है, आर्मी को कोई ऑपरेशन करना है या एयरफोर्स को वहां पे कुछ ऑपरेशन करना है, कोई भी जॉइंट ऑपरेशन है, कोई भी वेंचर वेंचर है, उस चीज के लिए पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आर्मी ने बोल दिया कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, आर्मी को पहले आके स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका जो एडीसी होंगे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इस इट इज टोटल टाइम वेस्ट। मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं डिमांड करता हूँ भाई, उत्तराखंड ही बहुत लोग डिमांड करते हैं कि फिर शेड्यूल होना चाहिए, और मैं एग्री करता हूँ, फिर शेड्यूल उत्तराखंड में होना चाहिए। और लद्दाख में भी जो बहुत सारी भी डिमांड हो रही थी, मैंने किसी एक वीडियो में देखा था आई गेस, कोई एक दूसरा वो है एक्ट है जिसको बहुत एक आर्मी वाले कोई कमांडर मांडर था आई गेस, उन्होंने बताया था प्रॉपर कि ये सिक्स शेड्यूल नहीं मिल सकता वहां पर, सिक्स शेड्यूल हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो देखो सिक्स शेड्यूल मोटा मोटा समझ गए होगे मेरे अकॉर्डिंग कि सिक्स शेड्यूल क्या है, क्यों नहीं मिल सकता ये वो। अब बहुत सारे इसमें यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम में भी जो रील में अपने पॉइंट देते हैं, वो भी बहुत सही बना रहे हैं बंदे भाई आजकल। उन लोगों ने भी बहुत सारे उसमें आर्मी के भी पर्सन है जिन्होंने उसमें क्लियर पॉइंट स्टेट करे कि
लद्दाख को सिक्स शेड्यूल क्यों नहीं मिल सकता, और उसमें कोई एक दूसरा कोई एक्ट है, गेस मेरे को एक्ट का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा अभी, ना मेरे को पता अच्छे से वो, तो मैं उसका रिकमेंड नहीं करूंगा। तो वो है, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये क्यों नहीं मिल सकता और ये क्यों मिल सकता है। क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ भाई, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हमारे डिमांड करते हैं फिफ्थ शेड्यूल होना चाहिए उत्तराखंड में, और उस चीज का मैं फेवर करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ कि हाँ फिफ्थ शेड्यूल होना चाहिए, उत्तराखंड में फिफ्थ शेड्यूल होना चाहिए। लेकिन जो लद्दाख सिक्स शेड्यूल की डिमांड कर रहा है, दैट इज टोटल एंड टोटल बेसलेस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सोनम वांगचुक जी के दो चेहरे कैसे हैं। सोनम वांगचुक जी देखो, पहले तो एक साइंटिस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं, जिसके लिए उनके लिए भाई मैट रिस्पेक्ट। सर आपने लाइक बहुत अच्छे लेवल पे आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करवाया है, बहुत आपने अच्छे अच्छे काम करे, ठीक है, उसको तो मैट रिस्पेक्ट। आपने स्कूल स्कूल खोले, यूनिवर्सिटीज खोली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप कीप इट अप। लेकिन जो आपका दूसरा चेहरा है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट का चेहरा लेकर के आप घूम रहे हो, उसके पीछे का जो आपका दूसरा चेहरा है, कि आप पाकिस्तान भी जा रहे हो, फिर आप वो भी जेनजी से डिमांड कर रहे हो, जेनजी दोबारा टर्म है जेनजी, आप लद्दाख के जेनजी से डिमांड कर रहे हो कि जैसे प्रोटेस्ट नेपाल में हुए, जैसी हरकतें बांग्लादेश में भी, आप वो चाह रहे हो वो आपके देश में हो। तो सर मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई भी सोशल एक्टिविस्ट कोई ऐसा बयान देगा, जितना मुझे लगता है। और आपकी एक वीडियो भी है पहले की, आई गेस, एक बार वीडियो देख लो तुम लोग कि सर ने क्या क्या बोला है। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि अगली बार जब चाइना अटैक करेगा, ये रिटेलिएट करेगा, तो हम नहीं रोकेंगे, हम कहेंगे जाओ जाओ जाओ। मतलब आपके अकॉर्डिंग एक आपका ऐसे दो पॉइंट, जिसका पहले आप खुद सपोर्ट कर रहे थे, जब जब लद्दाख को वो बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब आपने खुद ट्वीट करा कि @PMO इंडिया, @नरेंद्र मोदी की बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। लेकिन अचानक से आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको नहीं लगता है, पता है बात, ये आपको नहीं लगता है, बात यह है जहां से आपका पैसा आ रहा है ना, उसको लगता है कि यार ये गलत है, इस बंदे को ले लेता है फेवर में। उसने आपको ले लिया अपने फेवर में, और कहां से आ रहा है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सारी वीडियोस बन रखी हैं, उसमें आप देख लेंगे, क्योंकि मैं उन मुद्दों पे नहीं जा रहा कहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जो आपने बोला कि चाइना अगर कभी रिटेलिएट करेगा, चाइना कभी आता है, हम रोकेंगे नहीं, हम कहेंगे जाओ। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग आपके दो बेसलेस पॉइंट जो नहीं हो सकते उस रीजन में, वो अगर गवर्नमेंट फेवर ना करे, तो आप कह दोगे कि दूसरा कंट्री अटैक करे, और हम कहेंगे कोई भैया जाओ जाओ, अरे जाओ यार, अटैक करो, दिल्ली उड़ा दो, देश ही तो है साला, उड़ाओ, इंडिया को क्या है, बड़े करो। तो वो बन जाओ ना प्रॉपर, जो वो पहले जेएनयू नारे लगवाता, जेएनयू में नारे लगते थे, वही करवा दो। मेरे को तो लग रहा है प्रॉपर वही समर्थक कर रहे हो फिर ऐसा, क्योंकि जो आपके दो चेहरे हैं, उन दो चेहरों में से एक तो आपका बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है, रिसर्चर है, मैट रिस्पेक्ट फॉर दिस फेस। बट जो आपका सेकंड फेस है ये, कि इंडिया में ऐसा हो, इंडिया में ऐसा जेंजी प्रोटेस्ट करें ऐसा, सर अगर ऐसा है तो क्या ही बोलूं, जेंजी। हाँ यार, एक बात और याद आई, जेंजी प्रोटेस्ट के नाम पे हमारे कर्नाटका में भी तो जेंजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, जॉब्स को लेके और वो सिविल सर्विसेज को लेके। सर एक बार वो भी देख लेना, जेंजी, अभी जेंजी ही आया है आगे। और जहाँ पे हमारे राहुल गांधी भैया ने भी बहुत अच्छे से एक मुद्दा उठाया था, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, अब वहां पे जब उन्होंने जेंजी ने प्रोटेस्ट करा तब राहुल गांधी भैया कहाँ है, दूसरे देश में शायद अभी तो ना, चलो कोई नहीं, भाई तो जाता रहता है दूसरे देशों में, यानी कि टाई भी तो दूसरे देशों में हो, हमारे सोनम वांगचुक जी हो गए, रेंटिंग गोला हो गए, हरप्रीत सिंह हो गए, ध्रुव राठी हो गया, राहुल गांधी हो गया, अरविंद केजरीवाल हो गए, किस किस का प्रूफ करेंगे, और इन सबका हर कोई प्रूफ कर चुका है। तो सोनम वांगचुक जी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6 अक्टूबर की डेट भी दी थी, क्या 6 अक्टूबर को आओ, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, क्या मुद्दा है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। लेकिन 6 अक्टूबर तक का वेट थोड़ी किया जा सकता है, उससे पहले दंगे कैसे भड़केंगे। जेन जी को सड़कों पे ले आते हैं ना, जेन जी सड़कों पे आ जाएगा फिर क्या ही है, मैं तो एम्बुलेंस चुप के गाँव भाग जाऊंगा अपने, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भैया, मैं तो भाग गया। और चाइना आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, चाइनीज को तो आने दो, अरे उड़ा दो देश को, देश ही तो है साला, नया आ जाएगा देश, क्या है। सर एक बात तो, इसी देश ने आपको इज्जत दी है, इसी देश ने आपका नाम कमवा के दिया है, और इसी देश की मिट्टी है जिसमें हमारे सारे पूर्वजों का खून बहा है इसकी आजादी के लिए। अगर आप ये सोचते हो और आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो कि हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, हम लद्दाख का लोग नहीं रोकेगा, तो सर इस चेहरे के लिए आपके लिए पता है मेरे पास क्या है, चप्पल उठाने का मन है, लेकिन आपके लिए जो इज्जत है ना, चाइल्डहुड हीरो थे आप मेरे, इसलिए नहीं उठा सकते, समझ रहे हो। एथिकल बंदा हूँ बेटा, इतने में तो रेंटिंग वाला ना हूँ, रेंटिंग वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो 6 अक्टूबर को चले जाते सर, मतलब चले जाना, जाते तो क्या आप अब जाओगे नहीं जाओगे, अब तो आप जेल में, अब तो जब बाहर आओगे तब जाओगे। माँ कसम, जिस दिन लेफ्टिस्ट मेरे सामने आए ना, जिस दिन एक भी लेफ्टिस्ट मेरे सामने आ गया, मेरे सामने आके बोल दो ये देश को ये कर दो, इस देश को वो कर दो, भगवान कसम बीच चौक में जाके गोली मार दूंगा। बेटा देश से बढ़ के नहीं है कुछ भी, देश से बढ़ के तुम भी नहीं हो। देखो सोनम वांगचुक जी की तो बात तो बहुत हुई है,
तुम्हें बता दिया मैंने भाई कि बंदे के दो दो चेहरे हैं, ये खाली एक चेहरा दिखावे का है, एक चेहरा भाई की रिसर्चर वाला उसके लिए रिस्पेक्ट है भाई, बाकी दूसरे के लिए तो भाई ठीक है, मैं घंटे रिस्पेक्ट भी नहीं है, जो इंटरनेशनल बात है जो कर रहा है उसके लिए तो घंटे रिस्पेक्ट नहीं है मेरे मन में, ठीक है। अब से और अब हम बात करने वाले हैं हमारी रेंटिंग गोला दीदी के बारे में। रेंटिंग गोला दीदी ने भाई अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रखा है इस वीडियो में। इन्होंने प्रॉपर जा करके ये वाली वीडियो बनाई, ये वाली, ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन में पूरी वीडियो आएगी अभी 2 मिनट में। ये वाली उन्होंने पूरी वीडियो बनाई लद्दाख जा करके, और इनका इन्होंने टाइटल भी दिया कि ये पहले की वीडियो है बट इशू वही है अभी भी, ठीक है। इन्होंने पूरी वीडियो जाके बनाई, ये वांगचुक सोनम वांगचुक जी से भी मिले, इन्होंने प्रॉपर हर किसी से मिलके एक प्रॉपर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई। लेकिन इनकी वीडियो में इनको इतना नहीं पता कि बैकग्राउंड में भी चीजें दिखती हैं और सराउंडिंग में भी चीजें दिखती हैं, जिनसे हमारी दीदी खुद ही एक्सपोज हो गई भाई। इन्होंने खुद ही को एक्सपोज कर दिया। ये इतनी महान क्रिएटर हैं कि ये कुछ देखती ही नहीं है, ये कुछ भी बोल देती हैं और इन्हीं की वीडियो में इन्हीं का रोस्ट हो जाता है, इन्हीं के द्वारा। अब तुम पहले ये पूरी वीडियो देखो। लद्दाख डिमांड 6 शेड्यूल। जनता को ये भी बताना जरूरी है कि आप लोगों की मांगे क्या है। ऐसा क्या मांग लिया तुम लोगों ने कि मतलब दे मोगली थी देने कोई नहीं देती। भारत में लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की सीमा होती है। सर आप लोगों की मांगे क्या है? वही मांग लिया जो हमारा है। हाँ, इट्स लाइक बच्चा अपने माँ से दूध की लड़ाई लड़ रहा है। लोगों को यही नहीं पता कि किस चीज के लिए प्रदर्शन हो रहा है, एक्चुअल डिमांड्स क्या है। सीधे सीधे कहें तो लद्दाख के नेताओं के दो ग्रुप हैं, एक अपेक्स बॉडी लेह की और एक केडीए कारगिल की। तो उन दोनों की मांगे 4 बिंदुओं में हैं, जिसमें मुख्य हैं लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली हो, स्टेटहुड हो, और 6 शेड्यूल जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें लद्दाख की संरक्षण हो। ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। ये ग्रास रूट पर जनजातीय समुदायों को अपनी चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नियम कानून बनाने की वो देती है। तो आपने खाना खाया? खाना कब खाया? 3 दिन खाना नहीं खाया। 3 दिन डिटेंशन में थे, खाना नहीं खाया। तुमने वीडियो देख ली? तुमने टाइटल भी देख लिया होगा, फिर मैं टाइटल एक पढ़ दे रहा हूँ। दिस इज एन ओल्ड वीडियो बट मंथ्स लेटर द डिमांड्स रिमेन द सेम। ठीक है, इसमें दीदी प्रॉपर कहती है कि लद्दाख डिमांड 6 शेड्यूल। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, दीदी आपको पता भी है 6 शेड्यूल में है क्या? 6 शेड्यूल में रखा क्या गया है? या आपको बस खाली वो करना है कि स्मृति ईरानी जी सीट हार गई अपनी अमेठी में तो इमरती बहू करके आपको बकचोदी करनी है, या फिर बेसिक नॉलेज भी है? अगर मैं वो जानना चाहता हूँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है जैसे आपकी हरकतें वो देख करके कि आपको कौ खौ गौ गौ के आगे कुछ पता भी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा। भारत में लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की सीमा होती है। भारत में लोकतंत्र की मांग कर रहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इट्स लाइक बच्चा अपने माँ से दूध की लड़ाई लड़ रहा है। इट्स लाइक बच्चा अपनी माँ से दूध की लड़ाई लड़ रहा है। क्या ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है भाई। मेरे मेरे दिमाग में क्या था, हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट आ रहा था, लेकिन क्या ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है भाई। भगवान ना करे, वैसे होगा भी नहीं ऐसा, कल को मेरे पापा से मेरी किसी बारे में हम दोनों के विचार मैच नहीं करते हैं, हमारे खाली विचार मैच नहीं करते, तो कोई ऐसी मीडिया पर्सन आके कहता है कि सर आपने ऐसा क्या मांग लिया अपने पापा से, मैं पता क्या बोलूंगा उसमें, मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा भाई की स्टेटमेंट सुनने के बाद? वही मांग लिया जो एक बेटा अपने बाप से मांगता है, उसकी जायदाद, उसका पैसा, उसकी धन दौलत। उधर में भी दीदी ऐसे कुछ आ जाएंगे। दीदी मुंह नहीं खोलना होता वैसे ऐसी चीजों में, लोग गलत समझ लेते हैं, ये ऑडियंस पागल है थोड़ी, ये गलत समझ लेती है। एक तो आपकी जिम वाली वीडियो देख लेती है, वो जो 2 रीलें हैं, फिर तो मतलब ये पागल ही हो जाते हैं। कुछ नहीं बोल रहा मैंने कुछ बोला नहीं है। जो भी एक्शन, अगर ऐसा एक्शन होता है गाली निकलती है, वो एआई है भैया, एआई। मैंने कुछ नहीं किया, वो एआई है। वो मेरी वीडियो पे किसी ने हैकर ने ना हैक करके एआई लगा दिया। जैसे वोट चोरी होता है ना, ईवीएम वो करते हैं, ईवीएम को हैक कर देते हैं, वैसे मेरी वीडियो हैक हो गई भाई। जो भी तुम्हें गाली निकल रही मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरा फेस मेरी वॉइस यूज करके एआई दे रही है, मैं नहीं हूँ। मैं तो वोट चोरी वाला हूँ, मैं तो वोट चोरी करता हूँ और ईवीएम हैक करता हूँ भैया, मुझे ये सब नहीं पता, मैं तो वही करता हूँ। ऐसा क्या मांग लिया तुम लोगों ने कि मतलब दे मोगली थी देने कोई नहीं देती। वही मांग लिया जो हमारा है। हाँ, दीदी ने इस क्लिप में पूछा तुमने ऐसा क्या मांग लिया, तो अगले बंदे ने जवाब दिया खाना खाते खाते। खाना खाते खाते याद रखना कि वही मांग ले जो हमारा है। उतने में दीदी को फील आ जाता है, मतलब थोड़ा शॉकिंग वाला फील है, गलत मत समझो साला, तुम गलत भी समझ लेते हो 2 मिनट में। गलत नहीं, शॉकिंग वाला फील क्यों हुआ मतलब। तो इसी वीडियो में एक अगला पार्ट देखो जिसमें पूछती है कि आपने खाना नहीं खाया वाला पार्ट। तो आपने खाना खाया? खाना कब खाया? 3 दिन खाना नहीं खाया। 3 दिन डिटेंशन में थे, खाना नहीं खाया। देख लिया? अब ना इतनी जगह वो डिटेल है कि मुझे फोन में देख के बतानी पड़ेगी, ठीक है? तुम्हारी वीडियो में आ जाएगा, ध्यान देना।
ये रुको ये वाला है, जिसने ये बंदा तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा, तुम स्क्रीन पे देखो। ये बंदा हाथ में इसके थाली है, नीचे थाली रखी हुई है, वो प्लेट रखी हुई है, उसमें खाना खा रहा है। इसके पीछे में साफ साफ दिख रहा है कि बड़े बड़े बर्तनों में खाना बढ़ रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, बड़ी बड़ी डेगचियां रखी हुई है, ठीक है, और उन्होंने खाना नहीं खाया। अभी आगे देखो खाने का, और ये अगले बंदे से बात करें जिसने कहा कि माँ का दूध वाली बात बोली। इसी के पीछे पीली शर्ट में जो प्रोटेस्ट करी थी, जो आंटी लोग थे जिनसे इन्होंने पूछा था, उन्हीं की सेम कपड़ों में पीछे लोग बैठे हैं, और पीछे इनको खाने की टेबल प्रॉपर दिख रही है, और उसमें प्रॉपर बड़ी बड़ी डेगचियां, बड़े बड़े भगोन, इसमें खाना बना हुआ है, वो भी दिख रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई पीछे पूरे बड़े बड़े भगोनों में, डेगचियों में, बड़ी बड़ी थालियों और परातों में खाना प्रिपेयर हो रखा है, और लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन दीदी के अंदर आएगा स्टेटमेंट आ रहा है कि आप लोगों ने खाना नहीं खाया। अरे मुझे तो बड़ी चिंता है कि आप लोगों ने खाना नहीं खाया, तो घर से बना के ले आती क्यों दीदी? पैसा तो आ ही रहा है आप लोगों के पास, बहुत लोग हैं देने वाले, उन्हीं से बनवा के ले आती, बोल देती थोड़ा खाना भी दे दो, खा लेते। मैं चाहूँ इसमें इसकी पुरानी बातें भी जोड़ सकता हूँ, मैं वो भी जोड़ सकता हूँ कुछ, कि इसने पहले ये बोल रखा है, ये ऐसा करती है वैसा करती है। भाई ना, मेरा उसमें कोई मन नहीं है, मेरा इस पे मुंह मारने का ही मन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने तुम्हें सोनम वांगचुक जी के, मैंने तो बताया शेरहुड वाला पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, नहीं मिल सकता। सिक्स शेड्यूल नहीं मिल सकता, सोनम वांगचुक जी का जो पूरा रहा वो दो चेहरे वाला, वो भी तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, भाई मैं तो जानता हूँ कि वो ऐसा बंदा है। पहले मैं भी उसको मानता था कि भाई बहुत बढ़िया बंदा, बहुत बढ़िया बंदा है, लेकिन जब आप चीजों को ना प्रैक्टिकली एनालाइज करते हो, चीजों को ग्राउंड लेवल पे देखते हो कि बंदा ये कर रहा है तो बंदा वो भी कर रहा है, बंदा एक चेहरा दिखा रहा है तो बंदा उस चेहरे के पीछे चार चार बुरे काम भी कर रहा है। एक अच्छा काम करके अगर वो चेहरा दिखा रहा है ना अपना, उसके पीछे चार बुरे काम भी तो कर रहा है। अब भाई अगला बंदा 100 रिसर्च कर रहा है, 100 चीजें कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो किसी बाहर हमारे एनिमी कंट्री के पास जा रहा है, उनकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। नेपाल में जैसे जेंजी राइट्स में उन चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा हो, बांग्लादेश को समर्थन कर रहे हैं। भाई ऐसी चीजों में सर पता है क्या होता है, लिटरली आपको इंटरनेशनल अटैक मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको मिलने नहीं दे रही, क्योंकि आपके साथ आपके इतने सारे लेफ्टिस्ट लोग हैं। और रेंटिंग को लेकर तो मैं एक और बात बताऊं, रेंटिंग को लेकर जो तुम्हें पूरी वो वीडियो देखी होगी ना तुमने, जिसमें ये खाना वाना वो सब चल रहा है, इसने पहले क्या की पॉइंट क्या पकड़ा, लद्दाख डिमांड शेड्यूल पिन पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने क्या मांग लिया, वो 2 दिन के बयान, जो डिप्लोमेटिक जो हिपोक्रेटिक बयान उसने वही मांग लिया, माँ का दूध की लड़ाई लड़ रहा है बच्चा, वो सब तुमने सुन लिया। उसके बाद प्रॉपर सोनम वांगचुक जी का वो आ गया। उसके बाद एक पेन पॉइंट दे दिया लास्ट में कि तुम लोगों ने तो खाना ही नहीं खाया, हम तो डिटेंशन सेंटर में थे। भैया बाहर खाना बढ़ रहा है, तुमने खाना ही नहीं खाया हुआ, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया। अल्लाह हबीबी, तालियां तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, मेरा एक तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं, एक तो पता है मेरा कैमरा भी 2-3 बार हैंग हो गया, 2-3 बार लैपटॉप की स्टोरेज भर गई। बट ठीक है भाई, एडजस्ट करना जैसे भी, मेरे को पता नहीं कैसा बना है, बट जो भी बना है, जैसे भी बना एडजस्ट कर लेना। मैंने तुमको प्रॉपर एक्सपोज कर दिया कि भाई रेंटिंग वाला अपनी वीडियो में कैसे एक्सपोज हो गई, जो उसने पूरे स्टेटमेंट बनाई वो कैसे एक्सपोज हो गया अपनी वीडियो में। अर्पित भाई और ध्रुव भाई तो ये तो हमारे एक्सपोज ही हो रखे हैं, इनका तो पूरे ही खुल रखे हैं, इनका क्या खोलूं। रेंटिंग बोला तो वैसे ही खुल रखी है, बट हमने खोल दिया थोड़ा और। वो भाई वो ये मतलब जो उन्होंने मुझ पे बोला उन मुद्दों को एक्सप्लेन वाला खोल दिया, हाँ, गलत मत समझो, तुम तो गलत भी समझ लेते हो जल्दी जल्दी। और मैंने सोनम वांगचुक जी भी तुम्हें दोनों साइडें दिखा दी। समझ गए होगे तुम। अब तो भाई तुम अपने खुद होशियार हो, मेरी जनता खुद अपनी होशियार है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो भैया वीडियो बनाएंगे, ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसी पॉलिटिकली इंटरेस्ट में ज्यादा नहीं बनाता हूँ मैं। मेरा इंटरेस्ट है कि किसी मुद्दे को बढ़ के रोस्ट करो, किसी चीज में दो मजे लो वैसे वाले। मेरा पॉलिटिकली इतना वो है भी नहीं कि पॉलिटिकली एकदम की एकदम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर मेरे को नहीं बननी, जो अर्पित अर्पित है ये सब है, ऐसा मेरे को बनने में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि फिर मैं प्रॉपर राइट विंग की बातें करूंगा, तुम्हें लग जाएगा कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया, गोदी मीडिया ना, बट होती भी नहीं है कुछ। वो तो खैर चलो, मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, तो किसी और अगली वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल के लिए भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, और तुम्हें समझ आ जाएगा कि लेफ्टिस्ट कौन कौन है, तुम्हारे देश के साथ कौन खड़े, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तो हमेशा ट्राई करो कि वो ही रहे पावर में। बस और कुछ नहीं भाई, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। और हाँ, सोनम वांगचुक जी, जय हिंद जय भारत, और रेंटिंग वाला जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, बाय बाय। ये वाला पार्ट मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने देखा वीडियो खत्म होने के बाद ऐसी चेक करा, तो उसमें थोड़ा फ्लिकर फ्लिकर लाइट की फ्लिकिंग आ रही थी, क्योंकि कैमरा सेटिंग में ध्यान देना भूल गया था, क्योंकि थोड़ा लैग वैग हो रहा था और लैपटॉप बंद हो जा रहा था बीच में। तो उस चीज को एडजस्ट कर लेना भाई। और मैं यही कहूंगा एट द एंड कि भाई बहुत टाइम से ऐसी कोशिश चल रही है इंडिया में, बहुत अलग अलग लेफ्टिस्ट की भी हैं, बहुत अलग अलग पॉलिटिकली फंडेड भी हैं, इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, कि फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, आपका वोट चोरी वाला नैरेटिव हो गया, बहुत सारे ऐसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं भाई एंटी इंडिया, कि इंडिया किसी ना किसी तरह होके डिस्टेबलाइज हो और गवर्नमेंट गिरे ये वो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी एकदम खड़ी, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े, सारे जो हमारा युवा है, जो जेनजी है, जो सबसे इस प्रोटेस्ट के लिए मेन माना जाता है, सोनम वांगचुक जी के द्वारा, रेंटिंगोला के द्वारा, अर्पित सिंह के द्वारा, वो सब खड़ा है हमारे देश के साथ, और उनको पता है क्या करना है। तो वो बेंगलुरु में उनके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, कर्नाटका में। आई होप भाई तुम सबको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, जो तुम्हारा मन करे वो कर देना अपने अकॉर्डिंग, देख दुख के। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।
ठीक है रेंटिंग बोला सोने मांगचू जी। जय हिंद जय भारत जय श्री राम बाय बाय।